24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। रात में 2 बजे जब पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान जारी किया तो गहरी नींद में सो रही पाकिस्तानी आवाम हक्का बक्का रह गई। पूरा पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज चैनल रात में ही चौकन्ने हो गए और पाकिस्तानी सेना हमले का इंतजार करने लगी। पहला युद्ध का मोर्चा किस तरफ से खुलेगा इसका इंतजार करने लगी। इसका इंतजार करते करते धीरे धीरे रात कटी। सुबह का सूरज निकला तो युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये सब शुरू हो गया था। मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। फौज तमाम टारगेट्स का इंतखाब खुद करे, वक्त और हमले का तरीक़ाकार भी तय करे। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में नरेंद्र मोदी। खबर ये भी है दोस्तों कि पाकिस्तान में युद्ध की आहट से शेयर मार्केट 3200 अंक तक टूट गए हैं। देखिए, युद्ध किसी भी पक्ष के लिए ठीक नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में मीडिया कवरेज के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकता या बता सकता या फिर बोल सकता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। दोस्तों, दोनों तरफ की आवाम और सरकार को युद्ध से नुकसान है। भारत ये बात अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध के अलावा कोई और रास्ता खोजने की अब तक कोशिश करता रहा है। हमने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई, हमने कश्मीर में पत्थरबाजों को नियंत्रित किया, हमने आतंकवादियों पर एक्शन के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की। लेकिन पाकिस्तान समर्थित दहशतगर्द भारत के सामने युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब युद्ध ही आतंकवाद के खात्मे का आखिरी रास्ता दिखाई देता है और इस रास्ते पर भारत निकल चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट देते हुए टारगेट, टाइम और तरीका खुद डिसाइड करने के लिए आजादी भी दे दी है। अब सवाल यह है कि टारगेट कहां होगा, टाइम क्या होगा और जल से, थल से या नभ से आतंक से निपटने का वो तरीका क्या होगा, ये सेना को डिसाइड करना है। लेकिन करना है ये तय हो चुका है। अब आतंकवाद के खात्मे के लिए 3 नए कदम उठाए गए हैं। पहला ताजा कदम यह है कि पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल सीमा से लगी पोस्टों को खाली करना शुरू कर दिया है। इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए गए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में यह पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत भी की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा भी की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। इस बीच दूसरा ताजा कदम यह उठाया गया दोस्तों कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस बैठक खत्म हो गई है। सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को हुई थी। दोस्तों, तीसरी बड़ी घटना यह घटित हुई 11 सालों में पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री कार्यालय 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। 40 मिनट तक बातचीत हुई। एक बात और है कि मोहन भागवत ने एक बात कही है, उसे आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन आतंकियों और उपद्रवियों को सबक सिखाना भी हमारा कर्तव्य है। कुछ लोगों को थोड़ी सजा, कुछ को कड़ी सजा और कुछ को बिना सजा के सुधार कर अपनाया जा सकता है, लेकिन जिनका सुधार संभव नहीं है उनके कल्याण के लिए उन्हें दूसरा शरीर और मन लेने के लिए परमात्मा के पास भेजना पड़ता ही है। यही संतुलन का मार्ग है। दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि 24 से 36 घंटे में उसके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन भारत में मीटिंग चल रही है। भारत में वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी मुस्लिमों को वापस भेजा जा रहा है। जब 40 सालों से भारत में रह रहे अब तक लगभग दर्जनों लोग वापस पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग्स का परिणाम सामने नहीं आ रहा है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए परिणाम पूछा भी नहीं जा सकता। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने क्या किया? भारत ने आतंकवाद को जवाब देने के लिए मीटिंग की। ये भारत का कोई नागरिक भी सुनना नहीं चाहता है। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग,
करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। इस बीच इजराइल के बाद अब यूनाइटेड किंगडम ने पहलगाम आतंकी हमले में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में हम भारत के साथ हैं। ब्रिटिश सरकार ने देश की संसद में बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को पकड़ने में भारत को हमारा पूरा समर्थन है। उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन अपनी पूरी राजनयिक भूमिका निभाना चाहता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर लंदन की सड़कों पर भी दिख रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान के नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि वो खुद भी आतंक से पीड़ित है। अब अगर पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है तो वो भारत की मदद के साथ आतंकियों को खत्म करने का मिशन क्यों नहीं लॉन्च करता? लेकिन पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका है। आतंक को खत्म करने का अब एक ही रास्ता बचा है, और वो आखिरी रास्ता वो ही है जिस पर भारत चल पड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दुनिया से आतंक का खात्मा हो और अमन कायम हो। ईश्वर अल्लाह हमारे सैनिकों को इतनी शक्ति दे कि वो उन जाहिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। नमस्कार।